सुनिएगा आप शांति के साथ में। बता दिया धनुष कैसे टूटा। अब ये मेरा विषय है ना, अब तो तुम्हें आत्मा को शांति मिल गई। ये मेरा विषय, अब मैं बताऊंगा बताया कि नहीं बताया, काहे इतना भड़बड़ा रहे हो आप। देखिए व्यास जी, मैंने भाई परशुराम जी ने कहा कि दिव्य धनुष है, दिव्य। तो मैंने कहा कि महाराज अगर दिव्य धनुष है तो दिव्य का विनाश नहीं होता है, दिव्य का विनाश नहीं होता है, तो इस धनुष का खंडन कैसे हो गया जब ये दिव्य था। अच्छा, तो परशुराम जी उत्तर क्या कर रहे हैं, बोले धनुष तोड़ने वाले के हाथों रूपी तीर्थ में धनुष उठ गया। सो रहा था क्या जो उठ गया, तो जग रहा होगा। बोले धनुष उठ गया और उठ के गया, बोला ले मैं धनुष हूं, मुझको तोड़ दो। अच्छा, ऐसे कहा था कि मैं धनुष मुझको तोड़ दो। देखो उत्तर कैसा कर रहे हैं महाराज। बोले धनुष उठ गया और उठ के धनुष तोड़ने वाले के तीर्थ रूपी हाथों में जाके प्राण त्याग दिए। कैसा उत्तर करते हो ब्राह्मण देवता। महाराज आज आपको क्या हो गया है, लक्ष्मण के क्रोध के आगे विवेक शून्य होता जा रहा है, ये गड़बड़ है महाराज। ऐसा उत्तर करोगे कि धनुष उठ गया, अब गया और कहता है धनुष तोड़ने वाले से ले मुझको तोड़ दो, ये बढ़िया है। आज के बाद व्यास जी यही बोलेंगे कि धनुष उठ गया और धनुष तोड़ने वाले के पास गया, बोले ले मुझको तोड़ दो, ये बढ़िया वाला आपने सुनाया आज। महाराज ये मेरी बात का उत्तर नहीं रहा ना। धनुष तोड़ने वाले के हाथ तीर्थ हैं या संगम है या त्रिवेणी है, मुझको क्या लेना देना भाई। मेरा तर्क तो ये था, बीच में नहीं समझो, बीच में नहीं इतना मानूंगा बुद्धि सही हो जाएगी। जो जल को चेतन करे, जल ही करे चेतन। व्यास जी जो करना हो अब कहता है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। महाराज जो करना हो सब करते रहना, इससे हमको समस्या नहीं है। मेरा तर्क समझो आप, थोड़ा चिंतन करो, पढ़ाई लिखाई करो, ब्राह्मण देवता यथार्थ को समझो। मैं चिंतन बहुत करता हूँ। चिंतन नहीं, आज तुम बिल्कुल बालक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। चलो अच्छी बात है। अच्छा, बालक बुद्धि का प्रयोग न करेगा तो क्या बूढ़ों की बुद्धि का प्रयोग करेगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। मानते हो आप इस बात को, आप मानते हो। ये हम जानते हैं, मानते नहीं। चलिए जानते तो हैं कि लक्षणों के धाम है, लेकिन आज लक्षण लक्ष्मण जी के ठीक नहीं लग रहे। नहीं लग रहे हैं। व्यास जी क्या बात है व्यास महाराज। अब देखो हम इसी बात पर इनके प्राण ले लेंगे। कौन से प्राण ले लोगे। इन्होंने कहा कि लक्षण धाम सो राम प्रिय, सुन लो, परेशान ना हो, ये बहुत साधारण बातें हैं, इतनी सामान्य बातों में हम उत्तर ही नहीं करते हैं जल्दी से। बोले लक्षण धाम सो राम प्रिय, लक्ष्मण लक्षणों के धाम है। जब आप जानते हैं कि लक्ष्मण लक्षणों के धाम है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। सठ माने दुष्ट ना, सठ माने अज्ञानी। यहाँ पर अज्ञानता का भाव है परशुराम का। इतना का गुस्सा हुई रहो। देखो आयुष्मान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। थोड़ी मुस्कुरा दो। अब तो ये बालक बड़ा शिष्य हो गया व्यास जी। अच्छा, कितना भी नहीं है। सही बताओ, पाचाल सेवा कर रहे हैं आप। कैसे सेवा की जाती, कैसे। देखिए परशुराम जी कहते हैं कि लक्षणों का धाम है लक्ष्मण। अगर लक्ष्मणों का धाम है, लक्षणों का धाम है, तो फिर परशुराम जी लक्ष्मण को अज्ञानी कैसे कह रहे हैं। क्या लक्षणों के धाम को अज्ञानी कहा जा सकता है ना। तो फिर आप कैसे, इसलिए किस लिए। और इसी सुंदर संवाद की धारा में आप हैं भैया श्री संजय सक्सेना जी मुस्कुरा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। दिव्य था तो टूटा कैसे, इस पर टिप्पणी लाओ। भगोना मैं तो भूला गया था। बोलो। तुम हमें धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ, फिर हम सब उसी से पूछेंगे। चलो क्षमा कर दिया, आपको जीवन दान दिया मैंने आज, जाओ। ये मैं जीवन दान दे रहा। चलो ना बताओ, छोड़ रहा हूँ आपको। जानता हूँ कि ब्राह्मण देवता हो, आपके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन बताओगे नहीं। परशुराम जी कहते हैं, परशुराम जी महाराज कहते हैं, बोले जाने बिना ना हो ये परतीति। पंडित जी महाराज है, थप्पड़ निकलाने इनके, नहीं तो कंठ में थप्पड़ काट देगी। अच्छा आप हैं तो क्या करें, इनको भगा दें यहाँ से। अच्छा तो ठीक है, अभी बना रहने देते हैं। आचार्य कहते हैं तुम एक बात बता जाने बिनो ये नाटक बंद कर, ये परतीति
जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु, जाने बिनु, जाने बिनु न हो ये प्रतीति, बिनु प्रतीत हो ये नहीं। आचार्य कहते हैं इस संसार में जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास होने वाला नहीं है। महाराज जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम होने वाला नहीं है। परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को जानना तो चाहते हैं, जानना तो चाहते हैं, लेकिन जानने का मार्ग सही नहीं है इनका। कारण धनुष तोड़ने वाले को जानने वालों ने जाना, किसी ने ज्ञान से जाना, किसी ने ध्यान से जाना, किसी ने भक्ति से जाना, किसी ने विचार से जाना। आचार्य कहते हैं एक बार महामुनि विश्वामित्र जी ने जाना। कैसे? बोले तब मुनिवर मन की विचारा, तब मुनिवर मन की विचारा, प्रभु वो तारे वो हरण मही। एक बार भगवान शंकर ने भी विचार किया, जाना। कैसे? तब शंकर देखो धरि ध्याना, असती जो कीन चरित सब। आप जानना तो चाहते हैं, लेकिन महाराज हमने तो ऐसा जाना है कि धनुष तोड़ने वाले को वही जान सकता है। कौन? सो जाने जिहि देहु जनाई। धनुष तोड़ने वाले को वही जान सकता है जिसको स्वयं जना दे, जिसको वो स्वयं जना दे। आचार्य कहते हैं बोले सो जाने जिहि देहु जनाई, अजान तो तुम ही होई। जब वो आपको जान जाएगा तो वो तो आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, जान ही भक्त भगत उरो चंदन। उसको तो वही जान सकता है महाराज जिसको स्वयं जना दे। अगर वो ना जाने तो फिर कोई भी जानने वाला। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकौ वेद न आन उपाऊ। सो जानब सत्संग प्रभाऊ। अरे बेटे, सो को जब भी जाना गया तो सत्संग के द्वारा ही जाना गया, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा बिना विश्वास के नहीं मिलेगा। विश्वास तो हमारे साथ सदैव रहता है। बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। और विश्वास है कौन? भगवान शिव। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। माता पार्वती स्वयं श्रद्धा, आज तो स्वयं विश्वास स्वरूप। लक्ष्मण ने कहा बिना उनकी कृपा से कुछ संभव नहीं। राम जी स्वयं कह रहे हैं बेटे, जेहि पर कृपा न करई पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस भक्त के ऊपर भगवान शिव कृपा नहीं करते हैं वो हमारी भक्ति का कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। बिनु छल विश्व, ऐसे बनो
राम कितना आदर्शवान है, कितना श्रद्धावान है, वो हमारे प्रभु के प्रति कितना समर्पित है बेटे। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहू, राम भगति करी लक्षण एहू। आज तो उसकी सेवा करो। और महाराज भक्ति राम की मिल रही, ऐसे आशुतोष हैं, ऐसे प्रभु हैं चंद्रमौली, ऐसे हमारे प्रभु भगवान शिव हैं। सेवा आप उनकी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा से राम की विमल भक्ति उन्हें मिल रही है। एक लोटा जल केवल बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान आशुतोष को समर्पित करें, तुम्हारा मंगल होगा। बेल के पत्र पर एक चावल का दाना आप 21 दिन तक शिव प्रतिष्ठित मूर्ति पर आप जलाभिषिंचित करें, समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त करें। अकाट सत्य है, जो भक्त बेलपत्र के नीचे साधना करता है, राम नाम का जप करता है, महाराज उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शिव का वरदान है। वो राम के प्रति कितने समर्पित रहते हैं, उनकी कोई भी सेवा करो। उन्होंने अपना अधिकार किसी को नहीं दिया, सब अपने आराध्य के प्रति ही उन्होंने समर्पित किया। ऐसा कोई समर्पण, अद्वैत भाव है उभय पक्षों में है? अब इसने सती का प्रसंग रखा। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभ्यू में सकई त्रिपुरारी। अब लोग इसमें बड़ा अपना अपना ज्ञान लगाते हैं। कहना भगवान शंकर जब सबकी व्यथा को मेट सकते थे तो सती का क्यों नहीं मन घुमा पाया, सती का मन क्यों नहीं फेर पाया। अरे राजकुमार लक्ष्मण, जब परमात्मा कोई लीला करता है तो लीला में सभी समर्पित हो जाते हैं। भगवान शंकर अगर चाहते तो क्या आगे की लीला संभव थी? क्या पार्वती का जन्म होगा? और जब तक शिव का पुत्र नहीं होगा तब तक क्या समाज से आतंकवाद समाप्त होता? क्या तारकासुर माना जाता? कल्पना करो, ये आगे की लीलाएं हैं। भाभ्यू मेट सके त्रिपुरारी, लेकिन परमात्मा शिव ने ऐसा क्यों नहीं किया? हर इच्छा भाभ्यू बलवाना, वहां पर हर इच्छा थी, और हर इच्छा जहां जहां हुई है वहां वहां पर भगवान शिव ने अपने पद को, अपने कदम को, अपने विचारों को पीछे कर लिया, लेकिन हरि को बढ़ाई दी है। यह समर्पण भाव रखा। भगवान शंकर जैसा ऐसा योगी, ऐसा त्यागी विश्व के साहित्य में दूसरा नहीं, जिन्होंने अपने आराध्य के लिए अपनी अर्धांगिनी का त्याग कर दिया। है ऐसा कोई बांकुरा कि अब अगर मैं सती से प्रीत कर रहा हूं तो ये संसार मुझे क्या कहेगा? जिन्होंने सीता का स्वरूप संभाल लिया है, और सीता मेरी आराध्यायिका है, मेरी आराध्या है, और मैं अपनी आराध्या के प्रति ये भाव असंभव। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, वामांग में उपस्थित होने वाली वो सती महाराज सामने आसन जब दिया तो सती जान गई, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब। और भगवान शंकर ने जिसका त्याग कर दिया, फिर महाराज कोई भी सत्ता हो उसे पराभव को ही प्राप्त होना पड़ेगा। दूसरा कारण, राजा दक्ष का अहंकार चरमोत्कर्ष हो गया था, उसके अभिमान का भी दमन होना था। यह भी सती का ही उसमें स्वामित्व समाहित था। इसलिए हरि की लीला में, परमात्मा की लीला में किसी प्रकार की को बड़ छोट कहत अपराधु, कोई कहता राम बने, कोई कहता शंकर बने हैं, ये ज्ञानियों का धर्म नहीं है। ये भक्त कुछ भी कर सकता है, भक्त स्वतंत्र। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। कोई पुत्र माता को सब कुछ मान रहा, कोई पुत्र पिता को सब कुछ मान रहा। तो ज्ञानियों ने कहा भावे विदते देवा, ये उस भक्त की भावना पर निर्भर है कि वो किसे बड़ाई दे दे, किसके प्रति अपने मन को समर्पित कर दे। ये भक्त स्वतंत्र है, वो कोई बंधन में नहीं है। लेकिन महाराज भक्त स्वतंत्र है, ज्ञानी स्वतंत्र नहीं है। ज्ञानी को नीति धर्म का पालन करना ही होगा, तभी ये समाज हमारा सुधरेगा। धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान का मार्ग जो है वो दुधारू तलवार है। इस मार्ग पर चलना महाराज बड़ा कठिन है। समाज में रहना बड़ा सरल है, मानव जीवन मिल गया बड़ा सरल है, लेकिन इसके कर्म का निर्वहन करना ये बड़ा कठिन विषय है। मनुष्य देह मिल गई, किस लिए मिल गई? कि संसार में तुम समर्पित रहो ना। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। तो जब अधम कहा गया तो ज्ञानियों ने रगड़ की कि अधम कैसे है। उसी समय निर्णय निकला, जे तन पाई भजी रघुवीरा। अगर महाराज ये पंच तत्व शरीर मिल गया है तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा। वो शरीर पावन हो जाता है, सौभाग्यशाली हो जाता है। जे तन पाई भजी रघुवीरा। जिस समय गरुड़ ने काकभूषुंड से पूछा, हे काकभूषुंडी तुम्हें इस देह पर बड़ा अभिमान है, बड़ा गर्व है, क्या कारण है? तो गरुड़ से काकभूषुंडी ने बड़े भाव से कहा, ये ही तन पाए भजी रघुवीरा। काश ये तन न मिलता तो मैं परमात्मा का चिंतन न कर पाता। ये परमात्मा की कृपा है। मैंने बहुत से शरीर धारण किए, मैं 3 बार इस धरती पर आया। एक बार बालक बना, गुरु का अपमान किया, भगवान शंकर ने मुझे अजगर बना दिया। फिर मैं पुत्र बना, शूद्र कुल में संतों की सेवा की। लोमठ महात्मा से भिड़ गया, लोमठ महात्मा ने मैं श्राप दे दिया, जाओ तुम पक्षियों में चांडाल हो जाओ। आज अगर ज्ञानी मुनि महात्मा हमें श्रापित न करते तो आज हम परमात्मा के दर्शन न कर पाते। किसी योनि में रहो, कहीं भी रहो, अगर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो महाराज ये जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए तो हम संसार में आए हैं, अपने प्रभु को वचन देके आए हैं कि मैं धराधाम पर जाऊंगा। ये प्रभु आप हमें इस रौरो नरक से बाहर करो। माता के गर्भ में जीव का सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, उल्टा लटका रहता है महाराज 6 महीने। बड़ी प्रार्थना करता है, आर्तनाद करता है, लेकिन जैसे वो धराधाम पर आता है, भूमि गिरा भड्ढाभर पानी, जिब जीवही माया लपटानी। पूर्व जन्म के यदि कर्म तुम्हारे अच्छे रहे तो महाराज तुम इस माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्यारे, हमारा यही एक उपदेश है, संदेश है, आप लोगों से अनुनय है कि संसार में बने रहो, कर्तव्य पथ का निर्वहन करते रहो, लेकिन अपने प्रभु को किसी भी क्षण भूलो नहीं। राम रटते रहो, कार्य करते रहो, केवल समर्पण का भाव रहे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल मन से अहंकार हटा दो, एक दिन ये संसार तुम्हारा त्याग कर देगा, तब तुम क्या करोगे? और चलते चलते एक बात और मैं कह रहा हूं, बात बड़ी कड़वी है। स्कंद पुराण में प्रमाण मिला है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिला है, मनुस्मृति में मिला है, अगस्त संहिता में मिला है, रुद्र संहिता में प्रमाण मिला है। व्यास जी, जो धोखे से मनुष्य, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, एक बूंद मदिरा की धोखे से पान कर लेता है, एक बूंद, याद रखना उसे 100 जन्म तक कुत्ते की योन में भटकना पड़ता है। बात अच्छी लगे, ये मानव देह है, हैं? देवता भी इस मनुष्य देह को पाने के लिए तरसते हैं। देखो मानव रूप में कोई लक्ष्मण बन गया, कोई परशुराम बन गया, और ये भक्तों की आस्था है, यही आस्था है, यही समर्पण है। ये हमारे भगवान लक्ष्मण हैं, ये व्यास जी हैं, ये राम जी हैं, ये भगवान परशुराम हैं। तभी तो ज्ञानियों ने कहा धन्यम ही भारत वर्षम
धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्या समागम परंपरा। यही सनातन है, यही परंपरा है। अपने सनातन को जीवित रखने के लिए ये भक्तों का सैलाब, ये भक्तों का आस्था, भक्तों का समर्पण, यही तो है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए प्यारे, सब कुछ करो, लेकिन जितने ये व्यसन है इन सबका त्याग करो, परमात्मा के प्रति समर्पित रहो। देखो जीवन तुम्हारा कितना सुखमय होता है, कितना कल्याणकारी बनता है। समाज में राम राज्य की स्थापना होती है और ये धरती को वैकुंठ बनाने का प्रयास करो। इसलिए लक्ष्मण, समय बहुत हो गया, तुम्हारी बातें महाराज हृदय ग्राही रही। सुनो तो ब्राह्मण देवता, एक बात कहना चाहता हूं मैं। अब तुम कड़वा कुछ नहीं बोलना। अच्छा बोलूंगा आपके हित के लिए। ऐसा है व्यास जी, अगले वर्ष परशुराम जी की कथा आप बिल्कुल स्थापित करो। कथा बहुत अच्छी कहते हैं ये। अब देखो, इतनी बढ़िया कथा आपने सुनाई है मुझे इतने समय में। आचार्य कहते हैं, अच्छा आप लोग बोले बताएं। भाव कुभाव अनखो आलसहु। मेरा मानना ऐसा है कि कथा ना सुना करके अगर थोड़े थोड़े शब्दों पर इनको बताया जाए तो आनंद ज्यादा रहता है। आचार्य कहते हैं, भाव कुभाव अनखो आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि। प्रभु को आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, चाहे जैसे उनका नाम स्मरण करो तो सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल है। आचार्य कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीझो, खेत परे पर जामी है उल्टो सीधो बीज। क्यों? क्योंकि मुख ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हु जो जाननी। महाराज महाराज जाओ जाके भजन करो। निर्मल मन जन, हम तुम्हारे विचारों का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का जो संदेश आया धरती पर कि भक्तों, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। महाराज आपने कहा कि निर्मल मन होना चाहिए, तो आप ये भी बता दो कि मन निर्मल कैसे होगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है। रघुराई। एक क्षण ब्राह्मण देवता, आप कहते हैं, आपने एक अर्धाली पढ़ी, बोले मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, अब भाजते कृपा करी है रघु। इसमें मन निर्मल होने का उपाय कहाँ है? इसमें तो भजन करने से प्रभु कृपा करेंगे। आप ये बता रहे हैं, मैंने तर्क ये दिया है कि ये मन कैसे निर्मल होगा। अरे निर्विषया मना, मन के विकारों को अलग करो, मन निर्मल होगा। कैसे? साधना से। मान लो साधना नहीं कर सकते हैं, तब तो सत्संग करो, सत्संग करिए। सत्संग से भी सठ सुधरही, सत्संगति पाई, ये विषय अलग हो पारस परस कुधा तु सुहाई। ये विषय अलग हो गया महाराज। मैं कह रहा हूं मन निर्मल कैसे होगा। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा। अब ये मन के विकारों को अलग करो, रुक जाओ। प्रमाण विपर्य निद्रा स्मृति, इन सबको अपने से दूर करो, अभी कुछ बच मन रहा है। पवित्र होगा। अब मन कैसे पवित्र होगा? तो ज्ञानियों ने कहा, यदन्नम भजते तादृशी प्रजा जायते। जो सात्विक भोजन करता है उसका मन सदैव निर्मल रहता है। गाय का दूध का सेवन करो, बाला पिबन्ति तद दुग्धम हस्ता पुष्टा भवन्ति ते बुद्धि निर्मलाम।
यदि बुद्धि निर्मल चाहते हो तो गाय और माता के दूध का सेवन करो, क्योंकि गाय के शरीर में समस्त ऋषि, समस्त देव, महाराज समस्त तीर्थ। ये ना बताओ कि क्या खाओ क्या पियो, जब कुछ ना बचा तो बता रहे हैं कि ये खाओ ये पियो, क्या बताते हैं? अन्न से ही सभी कार्य संभव है। अच्छा ये बताओ, ब्रह्म याद देवता रखो। कहते हैं कि मन से विकारों को अलग करो, योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये योगियों का मार्ग है। मान लो कि वो योगी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो कुछ भी करना नहीं जानता, तब मन कैसे निर्मल होगा? तो भाई? फिर समाज में बड़े बूढ़े ज्ञानियों का उपदेश माने। अगर वो कह दे बेटा तुम केवल आज से सत्य बोलना, तो फिर चाहे प्राण भले चले जाए उसे सत्य बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी आप स्वयं बताइए क्या करना है। तो क्या करें, इनके बस की बात की बात है क्या? अरे ना नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि परशुराम जी बेकार है? अरे नहीं नहीं, आप इस तरह नहीं कह सकते हैं, ये गलत बात है। देखिए वो परशुराम जी, ये गलत बात है। आप व्यास जी हैं। अरे हम ये नहीं पूछ नहीं रहे नहीं, हैं। आप परशुराम जी को होते, देखो नाटक आप- कम करो। आप कहते हैं कि लक्ष्मण ये बताए, जो नाटक तुम छिड़का रहे हो ये परशुराम- देर नहीं लगेगी, सब समेट के कोने में रख देंगे। आप तुम्हें क्या समेट देंगे, चक्कर में न पड़ना हमारे। हाँ, है तुम में सामर्थ्य? बहुत सामर्थ्य है। आप कहते हैं कि कैसे होगा, मन को निर्मल कैसे किया? हाँ। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धंति न विद्यते। कब? भगवान के भजन करने से ही मन शुद्ध होता है। जैसे उन्होंने चौपाई पढ़ी थी। भगवान के नहीं, परमात्मा के भजन करने से। भगवान विषय अलग है, अलग है। परमात्मा विषय अलग है, हर विषय अलग है, ईश्वर विषय अलग है। रुको एक क्षण, अब देखो ये भी इनका लघु ज्ञान है। ऐसे ऐसे ना करो। ब्रह्मवाणी पढ़ी है कभी? पढ़ी है कभी ब्रह्मवाणी? नहीं पढ़ी। जब नहीं पढ़ी तो ऐसे ऐसे इनका समर्थन कर रहे हो। वही अरे राम राम मुरली, ये तुम्हारे लोगों का जो ये भक्तों का समर्थन हमारे प्रति है, ये देखिए इसको एक बड़ा- क्षण, महाराज आपने कहा कि भगवान अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। अच्छा महाराज, तो परमात्मा की और ईश्वर की और भगवान की इनकी परिभाषाएं अलग अलग होती होंगी? यथा नामा तथा गुणा। ना ना, कैसी परिभाषाएं क्या है तीनों की? भगवान, हाँ, वान माने विशेषण, भग माने ऐश्वर्य। जिसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं वो होता है भगवान। परमात्मा समस्त ऐश्वर्य, समस्त विद्या, ऐसा- समस्त ज्ञान, ऐसा- समस्त विज्ञान, समस्त श्री, वो थोड़ी- समस्त बल। ऐश्वर्य भी बता दो, बालक है हमको थोड़ी। और ये क्या बता रहे हैं? आज जान लेंगे। ज्ञान, विज्ञान, श्री, और उद्यम, कितने हो गए? 4 बस। बस। पराक्रम, ये वाला नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। खडेते चलो- यत्र वर्धन्ते। चलो छोड़ा इसमें। अच्छा तो तुम ही पूरी कर दो, अपने बाप से पैदा हो, बाप से पैदा तुम ही नहीं है। बाप से पैदा हो तो तुम ही दो बता दो। देखो महाराज, पहली बात, बाप से कोई हम पैदा इतना नहीं नाटक होता। नहीं देखते जितना आप तुम्हारा देखा है। अब रुक जाओ, सुन ले आप। नहीं, याद रखना, अगर अपने पर समस्या हम सोच रहे हैं ये- लड़का की बनी है तो बनी रहने दो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम बाप से पैदा ही नहीं है, खीर खाने से पैदा हुआ बाप से भाई देखिए, अब फिर भाई हम लोग तो मुनियों के प्रसाद से और खीर खाने से उत्पन्न हुए हैं। मुनियों की ये गया कर रहा है, मुनियों की। आया बड़ा बाचाल कहीं का। चलो इनको आप छोड़े आए व्यास जी। हाँ। अब मात्र इसलिए छोड़े हैं कि बाद में नहीं तुम छोड़ो ना। देखो बीके भैया कह रहे हैं कि छोड़ो ना, बिल्कुल लीप दे। माने लोग बाग समाज में भी कहते हैं, जब सामर्थशाली के सामने जाते हैं, कहना आज तुम्हें बता देते, लेकिन तुम अगर पंडित ना होते तो तुम्हें आज हम बता देते, क्योंकि वो जानता कर कुछ नहीं पाएंगे तो बता ही दे रहा है। अच्छा इनका क्या बचा है करने के लिए, थोड़ी समझो इन्हें। अब अभी रुक जाओ, समाप्त होने दो, फिर देखना। नहीं, हम पंडित हैं कि नहीं? कौन? हम। मैं मुनि कहता हूँ आपको। मुनि है कि नहीं? मुनि है। अच्छा, मुनि के लक्षण क्या है? आचार्य कहते हैं। अब देखो, नहीं आचार्य नहीं, तुम बताओ। हाँ मैं ही बता रहा हूँ ना। बोलो। ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है, दुखे ब्रह्मवाणी तो पहले ला रहे हो। अरे तो पढ़े लिखे राजकुमार है भाई, विद्वान राजकुमार है, ये भी थोड़ी ध्यान दो। लक्ष्मण है हम। ब्रह्मवाणी का सूत्र कहता है, दुखे सुनुतिकुमनः सुखेषु विकृति स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थि मुनुरुच्यते। सबसे पहले परमात्मा ने सूर्य को गीता सुनाई, क्या बोलते हो आप? और इसके बाद
सूर जी ने सुखदेव को सुनाई। व्यास जी इनको जहां से इसमें पकड़ के लाए थे वहीं छोड़ गीता के लुप्त हो गई इनका काम खत्म है। और द्वापर में पुनः परमात्मा के द्वारा ब्रह्मवाणी का प्रयोग होगा। व्यास जी अभी परशुराम जी का काम खत्म लक्ष्मण है। गीता, राम गीता, उनको विदा दुर्गा करके- गीता, शिव गीता, पार्वती गीता, ये गीताएं हैं। अष्टावक्र गीता जो ये त्रेता चल रहा है, ये अभी ब्रह्मवाणी नहीं है। याद रखो राजकुमार अच्छा, लक्ष्मण। एक क्षण, ब्रह्मवाणी का मतलब क्या सिर्फ गीता है? द्वापर और ब्रह्मवाणी क्या है? रुक जाओ, रुके। ब्रह्मवाणी यानी परमात्मा की वाणी। अब मेरे लिए मेरे परमात्मा प्रभु श्री राम जी हैं। अगर राम जी ने आचार्य कहा हो- कहते हैं रुको, रुके। आचार्य जी कहते हैं, आचार्य कहते हैं पढ़ो। वेद पुराण सुने मन लाई, अब आप कहें अनुजन समुझाई। मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे ब्रह्म, हाँ। मेरे ईश्वर, मेरे सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी ने मुझको वेद और पुराण पढ़ाए। अब देखो बेटे, परशुराम ठीक, निकल गया अब है। रुक जाओ, अब निकल। देखो तुमने परशुराम कह दिया। एक- अच्छे एक- बालक हो। एक क्षण रुक तुमने जाओ, कहा मेरे रुक जाओ, प्रभु परशुराम। रुक जाओ। क्या बात है बेटे? अब थोड़ी सी भाई लक्ष्मण के लिए थोड़ी- सभी भक्त जोरदार थोड़ी ताली सी- बजाओ। अब इसने हमें कम से कम अपना परमात्मा तो मान लिया। आपको- अब धोखे से निकसे प्रभु नाम अब तुम कह ही चुके हो। ना, आप गलत प्रयोग करते हैं। नमामि महाराज, शमीशान अब निर्वाण थोड़ी सी- रूपम एक क्षण। विभुम व्यापकम हाँ, ब्रह्म अब वेद हम- स्वरूपम। हमसे भी ले लो। हमने मुनियों को तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। हमने अगर तुमसे लेते होते हमने- तो अब तक हम महेंद्रगिरी पर्वत पहुंच सुन लिया जाते करिए। और तोड़ने वाला हमें मिल जाता। सुना करिए। आपने मुनियों के लक्षण पूछा, मैंने बताए। आप मुझको ईश्वर की परिभाषा बता दीजिए तो मैं भी जान जाऊंगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था ये क्या है? माँ कथा कश्चित धनम हरि व्यापक ये क्या है? एको अहम बहुश्यामी। ये क्या है? ईश्वर वह है, ये क्या है? ईश्वर वह है जो जन जन में समाहित है, क्या बोलते हैं ये? प्राणी मात्र में जो समर्पित क्या है, बोलते हैं? क्यों? जो अव्यक्त है, जो यही समस्या अगोचर है। है, वो ईश्वर है। ये काफी ज्ञान है, आपको मानना पड़ेगा। अच्छे विद्वान परशुराम नहीं तो जी ज्ञान हैं। नहीं तो क्या अज्ञानी है क्या? अच्छे विद्वान परशुराम जी ये हैं। उंगली न दिखा के बात करना। हैं? आपको जब ये नहीं पता कि ईश्वर की परिभाषा क्या होती है तो आप संवाद क्या करते हैं? हाँ, तो पढ़ो। योग दर्शन का सूत्र कहता है पढ़ो। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष सा ईश्वरा। विपाकाशय माने, विपाकाशय माने अपरामृष्टा माने बुद्धि हरी हो जाएगी। चक्कर में पड़ जाओगे। बहुत आए, बहुत मेरी बिल्ली मुझे भाग भी- जाओगे। यहीं रोक, यहीं रोक। धनुष संभालेंगे, यहीं पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में। अभी धनुष रुको, का सर तुम्हें उठा लेंगे। ब्रह्मवाणी अभी ए, तुम्हें मैं लगा नहीं रहे हैं। रुकूंगा, चलो उधर। अभी रोक। क्या कहा? भाग जाओगे। क्या कहा? जब हम धनुष संभालेंगे पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष कर सर उठा लेंगे। ये मुनि रघुवंश अक्खर है, नहीं ये नेक दब सकते। चंद्र तन लज्जा विषम मिसकाल खा लेंगे। क्या हो गया? अरे क्या हो गया बाबा, करते ही क्यों जाते हो? जगत के 20 सिंहों को मुनि फरसा दिखाते हो। लगे अब ऐसा है कि हम ऐसा चाहते हैं कि समाज भी चाहती है नहीं, समाज थोड़ी नहीं चाहती। थोड़ी अबे तुम गर्मी, रुको। थोड़ी अबे कुछ गर्मी बाकी वाला है। बात हो जाए, है ना? तो थोड़ी गर्मी दिखाओ और लगे कि परशुराम जी बोल रहे हैं। इधर आओ, थोड़ी गर्मी दिखाओ। अब गर्मी नहीं, अब सीधे आगे उगलेंगे। अब हमको कुछ बोलने नहीं, लोग बोलते रहो तो हो गया काम। अब गर्मी नहीं। काम हो गया। अब चाहे बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बक्ता बल। ये है विपास का था। गलत, जो अव्यक्त है, अगोचर है, गलत है महाराज। वो ईश्वर है। प्राणी मात्र में जो समाहित है वो ईश्वर है। और प्रमाण मानस से दे रहे हैं। व्यास जी संभालो जरा। ईश्वर अंश, ये भी गलत है, ईश्वर अंश ये भी गलत है। जीव अविनाशी। ये जो प्राणी मात्र हैं, जल जंगम हैं, इनके सूक्ष्म शरीर में ईश्वर का निवास है। ये परिभाषा है, ईश्वर अंश, ये परिभाषा है, ये परिभाषा है, ईश्वर का रूप कैसा है? ये परिभाषा है, और ये क्या है? ये परिभाषा है। ये क्या है? पलौई से कहाँ से लाए हो आप इन्हें?
का फ्री में मिल के रहेगा। बाचाल कहीं की। समिति इनकी विदाई नहीं देगी आपको, बेकार है ये। तो क्या मैं विदाई पर आया हूँ? खत्म है। पूरी रात जो तुमने सेवा की है, हट ठानी है, है, हट है। ठानी है। अब तो आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना अबे तो पाए पटकत हो, पानी मिला है। अबे माथा पटकी हो तुम, रुक जाओ। ईमानदार बताओ, और अगर तुम नहीं पटके क्यों पटके? तो आज मैं इस भक्तों की सौगंध ले रहा हूँ। आज अगर राम इतने समय से तुम्हारा भैया जो है महाराज, उसकी तुम्हें सौगंध है, आज अगर आज धनुष तोड़ने वाले को भी मैंने माथा न पटकवा दिया, सुनो तो अच्छा तुम पाए पटक रहे हो। समाज इस बात की साक्षी है कि इतने समय से मैं आपको पटके तो आ रहा हूँ, बातों में करे कह रहा हूँ, ये भी तो सोचो। इतने समय से हाँ। मैं आपको लगातार पटके तो रहा हूँ, अब कर कह रहा हूँ। अब तुमने सच्चाई कही है। मैं क्रोध में आया और तुमने मुझे बातों में फंसा लिया, महाराज वही धारा रहे। और बातों में फंसाते फंसाते चाहे जितना बड़ा क्रोध में आवे, अब अंगूर तो अब खट्टे इसकी हैं। बुद्धि का हमें प्रभाव मिला। अंगूर तो खट्टे है ही है, बाकी आप वही धारा बनाओ बढ़िया। कौन खट्टे? ये तुम क्या बोल रहे हो आज? थे कोई, आप ना समझोगे, परेशान ना हो। दशरथ के नंदन, अब तुम्हें हम समझा रहे हैं। समझाओ। दशरथ के नंदन हैं? पड़ जाई हो दुख फंदन माही, जब लग्न के लाल के मैल हेलो, हमने तो कहा निकल गए। भय बंका है, जाते समझाओ तो चले जाओ चुपचाप, ना ही तो युद्ध करो हुई के निरशंका। महाराज ऐसा ना खड़े रहो कि पृथ्वी का पकड़ लिए हो, थोड़ी प्रयास करो, फुर्ती लाओ। है अभी बताता भी है, बताऊंगा, मैं बन जाऊंगा, काल तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा।